एक आदमी जो पत्थर के सिर वाली भाले को पकड़े था और जोर से वार करता है। वह पत्थर की तलवार एक लंबा घेरा बनाते हुए सीधा जाकर एक गुलाम को लगती है, मगर ये वार उसे मार नहीं पाता। दूसरा गुलाम ये देखकर तेजी से भागने लगता है, लेकिन फिर भी दुश्मन के भाले का निशाना बनता है। इन दोनों की जान अभी भी बाकी थी, इसलिए फिनिश लाइन पर खड़े दूसरे योद्धा तुरंत दौड़ कर आते हैं और उन्हें अंतिम वार दे देते हैं। अब बारी थी उस आदमी की। उसने अभी अभी अपने साथी को मरते देखा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। जैसे ही दुश्मन ने इशारा किया, दोनों आदमी तीर की तरह दौड़ पड़े, लेकिन पहले के गुलामों की तरह सीधे न भागकर ये लोग जिगजैग पैटर्न में दौड़ने लगे। इससे दुश्मनों को उनका सही लोकेशन पकड़ना मुश्किल हो गया। उनका अंदाजा सही निकला। दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई, मगर खाली हाथ रह गए। लेकिन पत्थर भाले अब भी बारिश की तरह बरस रहे थे, फिर भी दोनों को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी एक दुश्मन ने ध्यान से लक्ष्य साधा और सच में एक मौके पर वार कर दिया। आदमी का साथी उसकी तीर का शिकार बन गया। दूसरे दुश्मन ने भी तीर चलाया और वो सीधा आदमी के शरीर से जा टकराया, लेकिन जानलेवा नहीं था। फिनिश लाइन पर खड़ा दुश्मन उसे खत्म करने दौड़ा। तभी आदमी ने वो तीर निकालकर मौके का फायदा उठाते हुए उल्टा उसी दुश्मन को मार दिया, क्योंकि दुश्मन का ध्यान उस पर था ही नहीं। उसने उसकी चाल पर ध्यान नहीं दिया और वही उसकी जान ले गई। थोड़ी दूर खड़े बाकी दुश्मनों को लगा कि उनका साथी लड़खड़ा कर गिरा, क्योंकि उसने ज्यादा शराब पी ली है। लेकिन जब वह जमीन पर गिरा और उठ नहीं सका, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। अगले ही पल जमीन पर गिरा आदमी फिर से उठ खड़ा होता है। दुश्मन भागते हुए उसकी ओर लपकते हैं और हथियार फेंकना नहीं भूलते, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और वह उन सभी हमलों से बच गया। वह अब बुरी तरह घायल होकर भी भागता हुआ मक्का के खेत में घुस जाता है। लेकिन मारा गया दुश्मन कोई आम आदमी नहीं था, वह दुश्मनों के मुखिया का इकलौता बेटा था। उसका मरा चेहरा देखकर मुखिया समझ गया कि बेटा बदला चाहता था। गुस्से में वह भी मक्का के खेत में कूद गया। अब असली शिकार की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आदमी भागते भागते फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिरता है। जब उसने खुद को संभाला तो देखा कि वहां लाशों का अंबार पड़ा है। ये सब उन्हीं लोगों की करतूत थी। वह ज्यादा नहीं सोचता और आगे भागता है, लेकिन उसे पता है कि घायल हालत में वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, इसलिए वह एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। तेज भागने के कारण उसकी चोट और भी फट गई थी, लेकिन वो आवाज नहीं कर सकता था क्योंकि दुश्मन पास ही आ गए थे। सौभाग्य से उन्होंने पेड़ पर छिपे उसे नहीं देखा, मगर तभी एक बूंद खून की पत्ती पर टपकती है और वो पत्ता एक दुश्मन के ऊपर गिरता है, मगर वह ध्यान नहीं देता। जब दुश्मन चले जाते हैं, आदमी थोड़ा राहत की सांस लेना चाहता है। तभी एक छोटा काला तेंदुआ सामने आ जाता है। वो गुर्राता है जैसे आदमी को चेतावनी दे रहा हो। तभी उसकी माँ की तेज गर्जना सुनाई देती है। उसने आदमी को शिकारी समझ लिया है। उसी वक्त दूसरी ओर दुश्मन भी आदमी को न पाकर लौटने का फैसला करते हैं। तभी एक दुश्मन को अपने साथी की कमीज पर खून दिखाई देता है और वे दोबारा खोज शुरू कर देते हैं। आदमी और तेंदुआ अब दौड़ने की दौड़ में है, जिससे तेज आवाज होती है। ये आवाज दुश्मनों का ध्यान खींचती है। वे उसे देख लेते हैं और पीछा शुरू करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं कि उसके पीछे एक तेंदुआ भी है। सबसे आगे भागने वाला दुश्मन जब आदमी के पास आता है तो तेंदुआ उस पर झपट पड़ता है और वह मारा जाता है। बाकी दुश्मन उसे बचाने दौड़ते हैं। वे तेंदुए को भाले से मार तो देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपने साथी की दर्दनाक मौत देखकर वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके विश्वास में तेंदुआ ईश्वर का बेटा होता है। अब वे इसे अपशकुन मानते हैं।